नमस्कार, आपल्यासोबत आहेत दिल्लीहून आलेल्या सेवा दलाच्या प्रमुख कार्यकर्ता उभा मॅम. नमस्कार मैम, आपका स्वागत है. आज का जो कार्यक्रम हो गया, इस कार्यक्रम से आप किस तरह से अपनी भावनाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति प्रकट कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा ग्रास रूट्स में रहा है. महात्मा गांधी जी ने हमेशा ग्रास रूट से पॉलिटिक्स, उनका यही था कि हिंदुस्तान अपने गांव में रहता है, विलेजेस में रहता है. तो हमारी जो पॉलिटिक्स असल में है ये ग्रास रूट से ही हमारे जो ये हमारे जवान, हमारे किसान, वो सारे ग्रास रूट से ही है. तो एक्चुअल पॉलिटिक्स हमें ये मास, जो हमारी मास पॉपुलेशन है जो गाँवों में रहती है, जो ग्रास रूट्स में है, जो शहरों के भिन्न भिन्न हिस्सों से आती है, वहाँ से ही हमें वही उन पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करके काम करना चाहिए. और सेवा दल बिल्कुल उनका जो एक लक्ष्य था वो सिर्फ ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स पर ही फोकस था उस टाइम पर जब उनका जन्म हुआ. देखते देखते कुछ टाइम तक थोड़ा सा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, बट राजीव गांधी जी ने उनको वापस उनको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देके उसे फिर खड़ा किया. और इस वक्त सेवा दल, अगर मैं क्योंकि सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ, तो सेवा दल जो ऑल इंडिया सेवा दल है नेशनली, वो बहुत एक्टिव है, बहुत मजबूत चल रही है इस वक्त. और सिमिलरली हमारे जो सेवा दल के ग्राउंड कार्यकर्ता है और हमारा जो अभी ग्राउंड प्रेजेंस है वो वापस फ्लरिश हो रहा है उस टाइम की तरह जब वो बहुत मजबूत हुआ करता है. तो सिमिलरली अब हम ये फोकस कर रहे हैं कि अब हम अपने सारे स्ट्रेंथ और बढ़ाएं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि इलेक्शंस ग्राउंड पर ही लड़ा जाता है. तो हमारा सेवा दल के साथ यही है कि हम अपने आप को बॉम्बे में बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, जिसका अल्टीमेटली सपोर्ट हमें पूरे कांग्रेस को मिले. 2024 के लिए हमें ये तैयारी रखनी है. मेरे ख्याल से बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट यहाँ की लड़कियाँ हैं. तो यहाँ पर ऑलरेडी लड़कियाँ सेल्फ मोटिवेटेड है, स्ट्रॉन्ग है. दे कैन जस्ट काइंड ऑफ गो ऑन टेकिंग ऑन एवरीबडी. आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कि यहाँ की महिला को ये हमें ज़रूरत है. देर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट उनमें ऑलरेडी एनग्रेव्ड है. तो मुझे नहीं लगता. आई मीन दे आर ऑफकोर्स देयर इज़ चांस इन पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारे विमेन लोग स्पेशली मुंबई में भी काफ़ी कम विमेन एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं. शायद वो चीज़ में येस दे शुड कम इन. तो अगर हम जनरली ओनली स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स की बात करें तो विमेन शुड पार्टिसिपेट. सेवा दल की जो महिला है उनको यहाँ पर इलेक्शन में टिकट मिले, इसलिए आपका क्या प्रयास होगा? हमारे आज लीडरशिप ने यही कहा है कि हमारे जो सेवा दल के जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबसे पहला हक बनता है टिकट के लिए. और शायद हम ये डेफिनेटली प्रयत्न करेंगे इनके सर के माध्यम से कि ये ज़रूर हो आने वाले चुनाव में कि हमारे सेवा दल के काफ़ी सारे लोगों को टिकट मिले, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा हर एज सर ने कहा जो भीड़ इकट्ठा जो होते हैं वो हमारे लोग ही होता है. पॉलिटिक्स ग्रास रूट्स पे ही होता है. वाले चुनाव को देखते हुए देखिए, बॉम्बे काफ़ी अपॉलिटिकल है. जब अगर मैं यूथ की बात करूँ तो इसका शायद दो कारण है. या तो हमारे यूथ ऑफकोर्स करियर बनाने के पीछे ज़्यादा है कि जॉब मिल जाए 9 to 5, या तो फिर कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं है या इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा. बट मुझे ऐसा लगता है हमारे यूथ को अब एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे हमारे देश का भविष्य की बात है, उनके खुद के भविष्य की बात है. हमारे जनरेशन्स को हम किस प्रकार का हिंदुस्तान देना चाहते हैं ये उसकी बात है. तो हम चाहेंगे कि हमारे जो यूथ है ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और अपनी विज़न और अपनी आइडियाज़ और वॉइस हिंदुस्तान के आगे रखें कि उनको किस प्रकार का भारत चाहिए. मैं सतीश मनचंदा मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ. आप सभी जानते हैं कि सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है. कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कांग्रेस का एक लक्ष्य रहा है कि राहुल गांधी जी को 2024 में प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बिठाना है. मुझे 22 दिसंबर 2021 को बम्बई की पूरी भागदौड़ दी गई. अब मैं जब बना हूँ तो पहले मुझे तय करना है कि सेवा दल क्या है. मैंने गांधी जी से प्रेरणा ली. जब गांधी जी
हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई करने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि भारत के लोग क्या हैं, कैसे हैं, इसलिए वो सब जगहों में घूमे थे। उसी प्रकार मुंबई का सेवा दल कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, मैंने इन 2 महीनों में, जिसके अंदर मैं 16 दिन बीमार भी रहा, कोरोना इफेक्टेड हो गया था, वो 16 दिन निकाल दिए जाएं तो 1.5 महीने में 6 जिला और दर्जनों तालुका में मैंने भ्रमण किया, कई वार्डों में भ्रमण किया, सेवा दल की किधर किधर क्या क्या है, कार्यकर्ताओं से मिला। जो बहुत सेवा दल के कार्यकर्ता थे जो अब सक्रिय नहीं थे, उनको घर से उठा के जागरूक किया। सभी जिला अध्यक्षों को मीटिंग लगाने को बोला। सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी कार्यकारिणी मीटिंग लगाई। अक्सर हर पार्टी में होता है, जब बड़ा नेता आता है तो भीड़ इकट्ठी की जाती है। वो भीड़ वास्तव में सेवा दल की है कि लाई गई है, उसको जानने के लिए हमने अटेंडेंस सिस्टम पद्धति लागू की। तालुका अध्यक्ष, उसके साथ कितने लोग आए, महिला तालुका अध्यक्ष, उसके साथ कितने आए, इस तरीके से हमने भापा और देखा कि सेवा दल में क्षमता है। प्रत्येक जिले में संगठन को भारी भरकम तरीके से तैयार किया जा सकता है। 6 जिलों का भ्रमण करने के बाद मैंने होमवर्क किया और 15 अगस्त का टारगेट बनाया है कि 15 अगस्त तक इन 6 जिलों से मुझे 1000 सैनिक तैयार करने हैं गणवेश में और यहाँ ध्वजवंदन करना है। उसकी आज मैंने रिहर्सल की और रिहर्सल करके यहाँ विस्तारित मीटिंग लगाई। जब यहाँ मीटिंग लगी तो मुझे कहा गया कि आपको कितनी कुर्सी जिस पर आप चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा मीडिया पहले उतना स्ट्रांग नहीं था। हम लोग काम बहुत करते थे, मगर हम लोगों को, अगर हम मोदी का बहुत विरोध करते हैं तो हम मोदी से ये सीखे हैं कि प्रोपेगेंडा कैसे करना है। सिर्फ फ़र्क इतना है, वो झूठ का प्रोपेगेंडा करता है, हम सच का प्रोपेगेंडा करेंगे। वो झूठ की डिजिटल मेंबर करते हैं, मिस कॉल देने की, हम वोटर आईडी कार्ड के साथ बनाएंगे, तो हमारा जो डाटा होगा वो 100% करेक्ट होगा। अब आता है मुद्दा, बम्बई में 500 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किसने किया? कांग्रेस ने किया। 2019 के चुनाव में बीकेसी के ग्राउंड में राहुल गांधी जी ने आके कहा था कि जो 500 स्क्वायर फीट तक के घर है उनको प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्त किया जाएगा। आज हो गया, वो हमारा दिया हुआ मुद्दा है। दूसरा, जो 225 स्क्वायर फीट का घर देते थे वो भी 500 स्क्वायर फीट देने के लिए हमारा मुद्दा है और हम उसको भी पूरा करके दिखाएंगे जो एसआर में दिया जाता है। तीसरा मुद्दा, बीएमसी एक तमाशा कर रही है, शायद आप तक नहीं पहुंचा, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो जजमेंट 8 से 10 साल पहले आई थी, अब रेलवे के लैंड पे बसे हुए 65,000 झुग्गी झोपड़ी वालों को, गुरुद्वारे वालों को, मस्जिद वालों को, मंदिर वालों को 14 दिन में खाली करो नोटिस दिया है। कुर्ला जो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पर मेरे जन्म से पहले, मैं 65 में जन्मा और साबले नगर 42 में था, क्रांति नगर 62 में था, शशिधर शुक्ला के नाम का क्रांति नगर बना। तो मुझसे बेहतर वहाँ की कोई परिस्थिति जानता नहीं है। 7 दशकों से जो जिनकी 7 पीढ़ियाँ वहाँ रह गई हैं, उनको ऑल ऑफ सडन रेलवे नोटिस दे रही है 14 दिन में खाली करो नहीं तो हम तोड़ देंगे। वही पद्धति जो योगी ने यूपी में चुनाव में कही कि हम बुलडोजर फेरेंगे, अब उसके बुलडोजर की हवा तो निकाल दी यूपी की जनता ने, बैटरी भी निकाल के ले गए, डीजल भी निकाल दिया, बुलडोजर चलेगा नहीं। तो वही धमकी अब बम्बई में दे रहे हैं। हम ये मुद्दा उठाएंगे, महाराष्ट्र सरकार को सताने के लिए, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पे ऐसे नोटिस हुए हैं। जब पॉलिसी हो गई कि 2000 तक जितने झोपड़े हैं वो लीगल हैं।